हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 5 दैट इज़ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 51 एंड 52 को डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज़ आर्टिकल नंबर 51, जिसमें हमें जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को बताया गया है। सो क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन when they increase or decrease by a constant factor। तो अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है तो हम बोलेंगे कि वो सारे क्वांटिटीज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है अगर वो सारे क्वांटिटीज या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं किसी कांस्टेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ जियोमेट्रिक सीरीज गिवन है। द फर्स्ट सीरीज गिवन इज 3, 6, 12 एंड 24। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर है वो कांस्टेंट फैक्टर 2 है, क्योंकि ये जो सीरीज है अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाएं दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हमारे पास 6 आ जाएगा, अगेन 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हमारे पास 12 आ जाएगा, एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब जो कांस्टेंट फैक्टर है यहाँ पर वो 2 है, और उसी 2 का मल्टीप्लिकेशन हम हर एक क्वांटिटी में करते जाएं तो ये जो सारी क्वांटिटीज़ है ये इंक्रीज हो रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है विद अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ 2। अगेन जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर वो है 1, -1/3, 1/9 एंड -1/27 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये सीरीज, ये सारे क्वांटिटीज इस सीरीज में डिक्रीज हो रही हैं विद अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ -1/3। अगर हम 1 में -1/3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो -1/3 आ जाएगा। नाउ अगेन अगर 1/3 में -1/3 -1/3 में -1/3 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 1/9 आ जाएगा, अगेन इसमें -1/3 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो -1/27 आ जाएगा। तो हम एक जनरल जियोमेट्रिक सीरीज बता सकते हैं कि उसकी जो फॉर्मेट होगी एक जनरल जियोमेट्रिक सीरीज की वो होगी AR स्क्वायर AR क्यूब, वेयर R इज द कांस्टेंट फैक्टर। और ये सीरीज या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज हो रही होगी विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ R अगर पॉजिटिव है तो ये जो सीरीज है जियोमेट्रिक सीरीज ये इंक्रीज हो रही होगी, और अगर R की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये डिक्रीज होगी। नाउ द कांस्टेंट फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड कॉमन रेशियो। ये जो कांस्टेंट फैक्टर है R इसे हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं, और जनरली कॉमन रेशियो ही बोला जाता है, एंड इज फाउंड बाई डिवाइडिंग एनी टर्म बाय दैट विच इमीडिएटली प्रीसीड्स इट। और हम कॉमन रेशियो जो कांस्टेंट फैक्टर है वो पता कर सकते हैं अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड कर दें जस्ट उसके पिछले क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल 6 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 से तो 2 आएगी वैल्यू, और यही 2 इस ज्योमेट्रिकल सीरीज की कांस्टेंट फैक्टर है या फिर कॉमन रेशियो है। अगेन अगर 12 को डिवाइड कर दे 6 से तो 2 आएगी, और 24 को डिवाइड कर दे 12 से तो भी 2 आने वाली है। सिमिलरली अगर AR को डिवाइड कर दे A से तो R आ जाएगी, AR स्क्वायर को डिवाइड कर दे AR से तो भी R आएगी, एंड AR क्यूब को अगर डिवाइड कर दे AR स्क्वायर से तो भी हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो R ही आने वाली है। नाउ आर्टिकल नंबर 52 इज इफ वी एग्जामिन द सीरीज AR square AR cube AR to the power 4, we notice that in any term the index of R is always less by 1 than the number of term in the series। मतलब अगर हम इस सीरीज को अच्छे से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि किसी भी टर्म में R का जो इंडेक्स है, R का जो पावर है वो उस टर्म से एक कम है। फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास AR स्क्वायर है, तो यहाँ पर R का इंडेक्स R का पावर थर्ड टर्म नंबर से एक कम है दैट इज 2 है। सिमिलरली अगर सिक्स टर्म देखें हम तो AR 5 होगा 6 टर्म, तो यहाँ पर R का इंडेक्स 5 है मतलब नंबर ऑफ टर्म से एक कम। सिमिलरली 20th टर्म होगा हमारे पास वो AR टू द पावर 19 होगा। Therefore, generally हम nth टर्म को डिनोट करते हैं A इंटू R टू द पावर n-1 से। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।